हुआ किडनैप हो गया था तो निंगी सुमू को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि डोंट वरी शाओमू, हम साथ में मिलकर उसे वापस लाएंगे। सुमू थोड़ा शांत हुआ और कहा कि हाँ ठीक है, मतलब कि वो अभी अकेला हुआ को ढूंढने नहीं निकल जाएगा, कोई प्लान बना के वो लोग उसे वापस लाएंगे। निंगी ने उसे गले लगाया और कहा कि जिसने भी मेरे बेटे को छूने की कोशिश की है मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो शन ग्रुप गया और शन लेनशाओ ने उसे सारी इन्फॉर्मेशन दी कि ये इस ग्रुप का प्रेसिडेंट है, वही डॉक्टर मू से मिला हुआ है। डॉक्टर मू ने उसकी मदद से पहले हुआ को किडनैप किया था। निंगी ने कहा कि थैंक्स मिस्टर शन, अब बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं हुआ को ढूंढ के वापस लाऊंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। उसने सुहान के बारे में भी कहा कि अभी मिस्टर सू की तबीयत खराब है, अगर उसे हुआ की किडनैपिंग के बारे में पता चला तो वो परेशान हो जाएंगे और उसे परेशान देख के शाओमू भी परेशान हो जाएगा, तो प्लीज आप इस बारे में मिस्टर सू को मत बताना। लेनशाओ ने कहा कि मैं उससे भी हर्ट नहीं होने दूंगा। निंगी यहाँ पे शन लेनशाओ से बात कर रहा है तो वहाँ घर पे सुमू सुहान से बात करने आया है। वो सुहान को एक ट्रिप पे भेजना चाहता था। उसने काफी बार समझाया लेकिन सुहान लगातार मना किए ही जा रहा था। तो फिर उसने कहा कि अब मैंने और निंगी ने फिर से नए से शुरुआत करने की सोची है, तो मैं सोच रहा था कि आप चले जाएंगे तो हम अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। असलियत में ऐसी बात नहीं है, असलियत में तो सुमू सुहान को यहाँ से भेजना चाहता है ताकि उसे हुआ की किडनैपिंग के बारे में पता ना चले। और सुहान भी खुशी खुशी मान गया कि हाँ मैं भी थोड़ी ताज़ा हवा खा लूंगा। सुहान मान गया, इसलिए सुमू ने चैन की सांस ली। फिर अगले सीन में दिखाई जाती है डॉक्टर मू की लैब कि ये रेगुलर इंजेक्शन लेता है, तो वो इंजेक्शन लगवाने यहाँ पे आया था। लेकिन डॉक्टर मू तो यहाँ आसपास था ही नहीं और टेबल पे उसे कुछ स्वीट्स दिख गए। टेबल थोड़ा ऊंचा था तो उसे स्वीट्स तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। स्वीट नीचे गिर गया और जब वो नीचे से उठाने गया तब वहाँ टेबल के नीचे उसे एक ब्रोच मिल गया। ये ब्रोच वही था जो केगी ने हुआ को दिया था। इस तरह के ब्रोच सिर्फ दुनिया में 2 ही है, वो केगी के भाई चिनफेंग ने स्पेशली उसके लिए बनवाए थे। तो उस ब्रोच को यहाँ पे देख के केगी सोचने लगा कि ये तो हुआ का है, ये यहाँ पे कैसे आया। तभी उसने टेबल के नीचे से कुछ आवाज सुनी, तो फिर वो भी दीवार पे ठोकता हुआ कहने लगा कि हुआ क्या ये तुम हो। और उसने देखा तो सच में वहाँ पे हुआ था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पे टेप लगाई हुई थी। केगी ने हुआ के मुंह पर से पट्टी हटाई और पूछा कि हुआ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या डॉक्टर मू ने तुम्हारे साथ ये किया। हुआ ने पूछा कि तुमने मुझे यहाँ पे कैसे ढूंढा और खुद भी मत पकड़े जाना। केगी ने कहा कि चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। फिर अगले सीन में इस ग्रुप का प्रेसिडेंट चिनफेंग, मतलब कि केगी का बड़ा भाई, उसने देखा कि निंग ग्रुप घाटे में जा रहा है और किसी मिस्टीरियस मैन ने निंग ग्रुप के सारे शेयर खरीद लिए हैं और अभी निंग ग्रुप इस ग्रुप का जो सबसे प्रॉफिटेबल ब्रांच है उसके पीछे पड़ा है, मतलब कि लगातार उसके शेयर खरीदने लगा है। चिनफेंग ने जब ये सारी न्यूज देखी तब वो बहुत ही खुश हो गया। निंग ग्रुप उसकी दुश्मन कंपनी बन गई है और जिस मिस्टीरियस पर्सन ने निंग ग्रुप को हरा के उसे अपना बना लिया है उसका वो दोस्त बनना चाहता है। उसने तय किया कि वो उस मिस्टीरियस पर्सन को मिलने जाएगा। उस मिस्टीरियस पर्सन का नाम था मिस्टर जेम्स, लेकिन असलियत में तो वो सुमू था, वो बस अपना भेस बदल के चिनफेंग को फंसाने आया था।